नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जी के क्लासेज की तरफ से करंट जीके की इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। करंट जीके की इस सीरीज में आज मैं आपसे दो खिलाड़ियों पर चर्चा करने जा रहा हूं और दोनों ही महिला खिलाड़ी हैं, सानिया मिर्ज़ा और दीपा मलिक। ये आज के दिन काफ़ी चर्चा में रही। सानिया मिर्ज़ा ने फेड कप हर्ट अवार्ड जीतकर इतिहास रचा है और दीपा मलिक ने अपनी सेवाओं से संन्यास लिया है और इन्होंने कहा है कि वो खेल क्षेत्र में, जो पैरा खेल क्षेत्र है, उनमें वो अपनी सेवाएं देगी। अब तो दीपा मलिक, सानिया मिर्ज़ा, इस पर किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं और खेलों पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उसकी चर्चा हम इस वीडियो में आज करेंगे। तो सबसे पहले हम सानिया मिर्ज़ा की बात करेंगे। उन्होंने कौन सा इतिहास रचा है और किस रूप में ये क्वेश्चन हमारे सामने आ सकता है। तो हेडिंग डाल दीजिए, फेड कप हर्ट अवार्ड। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो अवार्ड है किसके लिए दिया जाता है। ये फेड कप के लिए दिया जाता है। तो एक लाइन लिख दीजिए, यह अवार्ड फेड कप से संबंधित है। अब देखिए, यहां पर आप कई बार देखते भी होंगे, क्वेश्चन कई बार आता है, जैसे हम कहें संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है। ये बहुत हाईलाइट हुआ क्वेश्चन और काफी आता है, फुटबॉल से संबंधित है। इसी तरीके से कप पे क्वेश्चन आते हैं, सुदीरमन कप का संबंध किससे है। तो आपसे यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि फेड कप का संबंध किससे है। ध्यान रहे, ये टेनिस से संबंधित है, लेकिन टेनिस भी किससे, मेल या फीमेल। ये फीमेल टेनिस से संबंधित है, आप वुमेन टेनिस कह सकते हो। इसके नीचे लिख दीजिए, वुमेन टेनिस से संबंधित। तो एक क्वेश्चन तो आपका ये हो गया कि फेड कप का संबंध वुमेन टेनिस से है और इससे संबंधित जो अवार्ड दिया जाता है उसे हम फेड कप हर्ट अवार्ड कहते हैं। अब बात आती है, अब अवार्ड उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। भाई, ऐसी महिला खिलाड़ी, महिला टेनिस खिलाड़ी जिसका टेनिस में योगदान रहा, उसे फेड कप दिया जाता है। अब बात आती है, देता कौन है, कौन देता है। ये देता है आईटीएस, इसे कहते हैं इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। टेनिस की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है ये, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो टेनिस से संबंधित जो भी प्रतियोगिताएं होती है, जो भी सम्मान होते हैं, उन पर ये काम करने वाली संस्था है। तो आप एक तरीके से ये कह सकते हो, टेनिस का प्रबंधन व प्रशासन करने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था। नाम से ही पता लग रहा है, इंटरनेशनल। क्लियर। स्थापना, इस्टेब्लिश 1 मार्च 1913। इसका जो हेड ऑफिस है ये है लंदन, ध्यान रहे, यूके में। मैंने पहले ही कह चुका हूं, हेड ऑफिस इंपॉर्टेंट होते हैं इसके, और जिनेवा जिसका हेड ऑफिस नहीं है, वो संस्थाएं अपने आप में ही इंपॉर्टेंट होती है। अब हम बात करेंगे प्रेसिडेंट। इसके प्रेसिडेंट कौन है, डेविड हेगर्टी है। हालांकि इस पर ध्यान ना जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, मेन पॉइंट ये है, लंदन में इसका हेड ऑफिस है। अब इसमें इसने जो ये अवार्ड दिया है, इस वर्ष यह अवार्ड सानिया मिर्ज़ा ने जीता है, सानिया मिर्ज़ा को मिला है। तो ये सानिया मिर्ज़ा को मिला। यहां से हमें दो बातें ध्यान रखनी है। एक तो इसके बारे में एक लाइन बन जाती है कि पहली भारतीय खिलाड़ी जिन्हें यह सम्मान मिला।
तो पहली भारतीय खिलाड़ी है, तो अपने आप में ये इंपॉर्टेंट बात बन जाती है। क्लियर। अब कुछ बातें यदि हम कहें तो वैसे तो देखो वेल नोन है आपके लिए, लेकिन खिलाड़ी पे हमेशा ध्यान रखना उसका खेल इंपॉर्टेंट होता है। पूछा जाता है किस खेल से संबंधित है, इसका जो खेल आप सभी जानते हो, टेनिस। एक चीज और बताना चाहता हूं, भारत का कोई भी खिलाड़ी है और यदि उसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है, जो कि भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है, वो यदि मिला है तो वो आपको पता होना चाहिए। तो इसे जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था, ये मिला था 2015 में। ये बातें आपने ध्यान रखनी है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपने ध्यान रखना है, अन्यथा और एक्स्ट्रा चीजें करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे इनका जन्म मुंबई में हुआ था, लेकिन ये हैदराबाद आंध्र प्रदेश से संबंधित है, ये और ध्यान रखना आप सारे। हैदराबाद आंध्र प्रदेश से संबंधित है। एक चीज और बता दूं, यहां आपको बिल्कुल कंफ्यूजिंग होगी, हो सकता है आप बाद में कमेंट भी करो इस पे, इसलिए कमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इनका विवाह जो है पाकिस्तान के क्रिकेटर से हुआ है, पाकिस्तान के क्रिकेटर से इसका विवाह हुआ है। इसका मतलब आप इस तरीके से ये कोई धारणा मत बना लेना कि ये पाकिस्तान की तरफ से खेलेगी। देखिए ये भारत की तरफ से भी आज भी खेलती है, ये भारतीय खिलाड़ी मानी जाएगी, क्योंकि हम खेल किस देश की तरफ से रहे हैं, मुद्दा ये होता है। तो ये भारत की तरफ से खेल रही है, ये हमेशा ध्यान रखना। ये क्लियर। तो ये सानिया मिर्जा के बारे में जो क्वेश्चन बन सकते थे उसको हमने यहाँ समेटने का प्रयास किया है। आप देख लीजिए, एक बात आपने न्यूज़पेपर में पढ़ी भी होगी कि इस अवार्ड से इन्हें जो राशि मिली है ये तेलंगाना को देगी, ये तेलंगाना को ये राशि देगी, ये इस तरीके से इसने ये घोषणा भी की है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है दीपा मलिक ने खेल से संन्यास लिया। जो भी खिलाड़ी संन्यास लेता है ऑटोमेटिक अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है। लिखना चाहो तो एक लाइन लिख दीजिए, पैरा खेलों में सेवा देने के लिए। पैरा खेल का मतलब ये होता है, ये विकलांग खिलाड़ियों के लिए होते हैं, वेल नोन है आपके लिए ये चीजें। विकलांग खिलाड़ियों से संबंधित होते हैं। अब थोड़ी सी बात हम दीपा मलिक की करेंगे। ये भारतीय पैरा खिलाड़ी है। पैरा का मतलब विकलांग खिलाड़ी है, हरियाणा से संबंधित है ये। ध्यान रखना एथलीट है इसका खेल, एथलीट। लेकिन एथलीट में हम क्या जानते हैं, दौड़ना, जबकि ऐसा नहीं है, ध्यान रखें। एथलीट में कई खेल आते हैं, जैसे जेवेलिन थ्रो, इसकी भी खिलाड़ी है ये, शॉट पुट, स्विमिंग, मोटरसाइकिलिंग। क्लियर। ये खेल का ध्यान रखना है, यहां गड़बड़ी मत कर देना बिल्कुल भी, ठीक है। इन 4 खेल इसके अंदर आते हैं, इससे रिलेटेड है ये। अब इसकी विशेष बात करेंगे हम। एक तो पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय
महिला खिलाड़ी। अपने आप में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है, ध्यान रखना। मतलब ये ऐसी खिलाड़ी है, विकलांग खिलाड़ी है, जिन्होंने ओलंपिक खेलों में पहली बार पदक जीता, रजत पदक जीता था। और ये जीता था इन्होंने पैरा ओलंपिक खेल 2016 में, और खेल था शॉट पुट। अब देखिए यहाँ शॉट पुट शब्द आ गया। वास्तव में शॉट पुट क्या है? एथलीट। दूसरी बात जो अभी मैंने सानिया मिर्जा के संबंध में भी बताई थी, इन्हें जो सम्मान मिला हुआ है, जो खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये इन्हें मिला हुआ है 2019 में, ध्यान रखें, ये लेटेस्ट भी है। तो दीपा मलिक, इनको ये इस तरीके से इस पे आपके क्वेश्चन बनेंगे। ये विकलांग खिलाड़ी है, ये संन्यास लिया है, खेल सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये जो बातें हैं, पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन सी है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है ये। क्लियर? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने दीपा मलिक और सानिया मिर्जा, जो कि आज के दिन काफ़ी चर्चा में रही, उसको हमने जानने का प्रयास किया कि किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। खासकर सानिया मिर्जा के संबंध में जो अवार्ड है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है, और दीपा मलिक के संबंध में जो पैरा ओलंपिक खेलों में पहली भारतीय महिला खिलाड़ी जो है पदक जीतने वाली, ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट हिट लिस्ट में आप डाल सकते हो इसको। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।